वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक हमारा बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फार्माकोलॉजी 1 है। उसमें हमारा ये यूनिट 2 है जिसमें हमारा एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स एक ही टॉपिक आता है। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं एंटीसेप्टिक्स को कवर करूंगी और दूसरे वीडियो में मैं डिसइंफेक्टेंट को कवर करूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या है? एन एंटीसेप्टिक्स इज अ सब्सटेंस दैट इज अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू सच एज द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक, एंटीसेप्टिक जो क्या होता है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हम लिविंग टिश्यू पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लिविंग टिश्यू की स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। किस लिए? टू इनहिबिट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ एंड एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं हम, एंटीसेप्टिक जो होता है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस एंड फंजाई भी हो सकते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड प्रमोट वुंड हीलिंग। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और वुंड हीलिंग में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स विच आर यूज्ड ऑन सरफेस और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो हमारे डिसइंफेक्टेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्यों? मेनली इनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो हमारा डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ किए जाते हैं और हमारा जो एंटीसेप्टिक्स है वो लिविंग टिश्यू पे क्या है, यूज़ किया जाता है। ओके, तो डिसइंफेक्टेंट ये था हमारा और जो एंटीसेप्टिक्स था ये। अब हम क्लासिफिकेशन बात करेंगे एंटीसेप्टिक्स की, क्लासिफिकेशंस की। तो सबसे पहले हमारा आता है फिनॉल डेरिवेटिव। फिनॉल डेरिवेटिव में हमारे फिनॉल, क्रिसॉल, हेक्साक्लोरोफीन, क्लोरोक्सी, लिनॉल जिसे हम डिटॉल भी बोलते हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हेलोजेंस आते हैं आयोडीन्स, क्लोरीन्स, हेक्साक्लोरोफीन। एंड बाइगोएनाइड्स आते हैं जिसमें हमारा क्लोरोहेक्सिडिन आता है। एंड क्वाटर्नरी अमोनियम आता है जिसमें हमारा सिट्रीमाइड, बेंजालकोनियम क्लोराइड आता है। एंड अल्कोहल्स में हमारे इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल आते हैं। फिर आगे हमारे एल्डिहाइड भी हैं कुछ जिसमें हमारा फॉर्मल्डिहाइड आता है। एंड एसिड्स हैं एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, मेटालिक सॉल्ट्स होते हैं, मर्क्यूरिक कंपाउंड, सिल्वर एंड जिंक सॉल्ट्स आते हैं। एंड डाइज में हमारा जेंटाइन, वॉयलेट एंड प्रोफ्लेविन आता है। एंड नाइट्रोफिराइन डेरिवेटिव में नाइट्रोफिराइनट्वाइन आता है। अब हम देखेंगे इसकी फार्माकोलॉजी, मतलब हम क्लासिफिकेशंस में तो बहुत ढेर सारी ड्रग्स के बारे में जान लेते हैं, लेकिन सबका वो करना, सबको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसमें से 2-3 को ही ब्रीफ में एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम इसमें 2 ड्रग्स लेंगे और उसको मतलब 2 क्लासिफिकेशन लेंगे और उसको ब्रीफली देंगे। सबसे पहले हमारा इथेनॉल है। तो इथेनॉल जो था हमारा वो कौन सी क्लासिफिकेशन में आया था, हमारा अल्कोहल में आया था। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इथेनॉल का कंपोजिशन किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एथिल अल्कोहल। इसे हम क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ अ क्लियर कलरलेस लिक्विड विद द केमिकल फॉर्मूला C2H5OH। ये इथेनॉल जो होता है वो क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर एंड कलरलेस होता है। इसका कोई कलर नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हमारा C2H5OH। और इसका एक्शन क्या है, इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेजेंट दैट कैन लीड टू फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड लोवर्ड इनहिबिशन। ये क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारी फीलिंग मतलब रिलैक्सेशन की फीलिंग क्या है, आती है। और मतलब ये ऐसे ही वर्क करता है। इट रैपिडली डीनेचर्स द बैक्टीरियल प्रोटीन। एंड ये बैक्टीरिया के प्रोटीन को भी क्या कर देता है, डीनेचर कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय थोड़ा सा कर देता है, जिससे वो भी क्या है, आगे ग्रो नहीं कर पाता है। एंड एज अ डिसइंफेक्टेंट इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड कैन बी यूज टू क्लीन सरफेस एंड वुंड। ठीक है, अगर इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ करते हैं और ये क्या करता है, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, इसको हम सरफेस को क्लीन करने के लिए एंड वुंड क्लीनिंग के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, अब हम इसके डोजेज एंड रूट्स की बात करेंगे कि कौन से डोज से एंड कौन से रूट से देते हैं। तो डोजेज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन एंड पर्पस। डोजेज जो होती है वो वेरी करती है कि किस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं, मतलब किस कंडीशन के लिए दे रहे हैं और इसको फॉर्मुलेट कैसे किया गया, इसको बनाया कैसे गया है, उस पर हमारी डोज जो होती है और रूट जो होता है वो वेरी करता है। ओके,
एंड फॉर अराउंड 70% ऑफ इफेक्टिव जर्म किलिंग। और ये जो हमारा इथेनॉल होता है वो 70% मतलब जर्म्स को क्या करता है, किल करता ही करता है। ओके, टिपिकली एडमिनिस्टर ओरली, टॉपिकली और आईवी, और ज़्यादातर इसे हम ओरल फॉर्म में देते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में देते हैं, इंट्रावेनस रूट के थ्रू भी देते हैं। इंडिकेशंस क्या होंगे, किस किस कंडीशन में हम इथेनॉल यूज़ करेंगे। इथेनॉल इज़ यूज्ड एज अ रिक्रिएशनल बेवरेज, मतलब रिक्रिएशनल बेवरेज मतलब लोग इसे ऐसे ही अल्कोहल फॉर्म में भी लेते हैं। एंड इज सम टाइम यूज मेडिकली इन सर्टन सिचुएशंस, और किसी किसी कंडीशन में मतलब हमको कभी कभी मेडिकल सिचुएशंस में भी हम इसको क्या है यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ट्रीटमेंट ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल टॉक्सिसिटी हो गई है, उस कंडीशन में क्या है हम एथिल अल्कोहल का यूज़ करेंगे। और एथिल अल्कोहल की एथिलीन एथिलीन ग्लूकॉल की पॉइजनिंग हो गई है। ओके, तो फिर क्या है हम ये यूज़ करेंगे। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन वो होता है कि किस कंडीशन में हमें नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म मतलब अल्कोहल अगर हिस्ट्री है कि आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे तो उस पेशेंट को क्या है ये नहीं देंगे। एंड लिवर डिजीज़ हो रखी है, ठीक है, एंड सर्टेन मेडिकल कंडीशन है, या प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं देना है। एंड ड्रग इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन विद अदर CNS डिप्रेजेंट कैन पोटेंशिएट इफेक्ट, मतलब और दूसरे जो हमारे CNS डिप्रेजेंट्स हैं उनके साथ में क्या है हमको नहीं देना है। ठीक है, एंड साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इम्पेयर्ड जजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड मेमोरी। इम्पेयर्ड जजमेंट मतलब सही से हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे, होश में नहीं रहेंगे जब हम ये वाली ले लेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट नहीं होगा सही से, हमारा बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। एंड मेमोरी, कुछ भी हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, जब भी आपने ये लिया तो आपको उसके आधे घंटे पहले का, 2 घंटे पहले का क्या है सीन जो भी है वो याद नहीं रहता, उस समय का क्या हम कर रहे हैं कुछ भी। ओके, एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन हाई डोजेस। अगर हमने इसका ज़्यादा डोज ले लिया है तो हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो सकता है, मतलब कंडीशन हो सकती है, मान लो डिस्निया हो सकता है, ओके, टैकिपनिया हो सकता है, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। रिस्क ऑफ एडिक्शन विद क्रोनिक यूज़, और अगर हम खूब ज़्यादा यूज़ इसका करते हैं तो इसकी एडिक्शन होने के चांसेस हैं। एडिक्शन मीन्स होता है इसके लत लगने की भी चांसेस हैं। टॉक्सिसिटी क्या होती है, वॉमिटिंग हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, कन्फ्यूजन, स्लोड और इरेगुलर ब्रीथिंग। ओके, अब इसके रोल ऑफ नर्स की बात करें तो नर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, मतलब नर्स का ही मेन रोल होता है किसमें, इसमें। ठीक है, क्या मतलब नर्स जो होती है वो पेशेंट को क्या करती है, एजुकेट करती है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो आपको क्या क्या रिस्क हैं होने के। आपको लिवर डिजीज़ हो सकती है, आपका लिवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। ओके, एंड मॉनिटरिंग पेशेंट फॉर साइन ऑफ अल्कोहल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, और अगर वो ले रहा है तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उससे हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है। एंड प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट हु मे हैव अल्कोहल रिलेटेड हेल्थ इशू, और उस पेशेंट को हमको क्या करना है, केयर प्रोवाइड करनी है जिसको मतलब इससे दिक्कत हो गई है। ओके, तो ये मेन इसका रोल ऑफ नर्स होता है। तो हमने इथेनॉल की बात कर ली जो कि एक हमारा एंटीसेप्टिक था। दूसरा एंटीसेप्टिक है हमारा पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन, जो कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एंटीसेप्टिक है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ओके, एंड क्लीन सरफेस को क्लीन करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं, स्किन को क्लीन करने के लिए। ओके, क्या है पोविडोन आयोडीन को हम बीटाडीन के नाम से भी जानते हैं। एंड ये 5% सोल्यूशन लेते हैं एंड 5% ऑइंटमेंट भी। ओके, इट किल्स और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। ये क्या करता है, हमारी बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस की ग्रोथ को होने से क्या करता है, रोकता है, और उसको क्या करता है, किल करता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन प्री ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली, मतलब ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन से बाद में स्किन प्रिपरेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब स्किन क्लीनिंग करते हैं। ओके, It is also applied to superficial wound, traumatic injuries, burns, vaginal preparation prior to a surgical procedure, और किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले, जैसे कि हमारे वुंड हो गए, ट्रोमेटिक इंजरी हो गई, बर्न, तो उसको उसमें क्या करते हैं हम, सुपरफिशियल जो है स्किन है, स्किन की सुपरफिशियल स्किन पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो अंदर स्किन के एंटर ना कर पाए। ओके, वहीं से किल हो जाए। तो यहीं पे हमारा एंटीसेप्टिक ख़त्म होता है। एंड इसके आगे का डिसइंफेक्टेंट आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।